डीप मॉर्निंग, जबरदस्त एक्शन तो यूएस मार्केट्स में दिखा है, और क्या क्या हुआ है? हम देख ही रहे हैं कि मंडे के दिन बाकी ग्लोबल बाजार नर्वस होते हैं, बट अमेरिकी बाजार आपको बढ़िया एक्शन दिखाते हैं। पिछले मंडे भी जब ये युद्ध छिड़ा था तब यूएस ने पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया था। कल जब चिंता थी कि युद्ध का आगे बड़ा एक्शन हो सकता है, उस पर भी आप देख रहे हैं अमेरिकी बाजार आपको पॉजिटिव दिखे हैं। एक्चुअली जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर थोड़े जो बेहतर संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स का भी मूड माहौल आपको अच्छा होते हुए दिखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल यानी कि वेडनेसडे को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो इजराइल पहले जाने वाले हैं और वहां पर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा वो जॉर्डन जाने वाले हैं और जॉर्डन में वहां के राजा और साथ ही इजिप्ट और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हेड से भी वो बात करने वाले हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जा रहे हैं इजराइल और फिर बाकी वहां के रीजनल पावर से बात करेंगे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हेड से बात करेंगे। तो वहां से थोड़े अच्छे संकेत आ रहे हैं कि शायद ये युद्ध और एक्सपैंड नहीं होगा यहां से। ये बाजार आश्वासन फिलहाल के लिए ले रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले फ्राइडे से चिंता बनी हुई है कि ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है इजराइल। अभी भी बमबारी जारी है, बट जो बाइडेन के दौरे से एटलीस्ट ये एक आश्वासन बाजार ले रहा है कि शायद यहां से सिचुएशन और खराब नहीं हो। बातचीत होने वाली है सुरक्षा सहायता की इजराइल के लिए, इसके अलावा बातचीत होने वाली है ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा भेजने के लिए, और ऑफ कोर्स जो हॉस्टेजेस लिए हैं हमास ने उनके रिलीज पर भी। हम कल भी देख रहे थे, अपडेट्स आ रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलने की बात की जा रही थी, हालांकि उस पर कोई फाइनलिटी नहीं है। हॉस्टेज रिलीज की भी बात की जा रही थी। हमास की अल कसाम ब्रिगेड जिसने अटैक किया था, उनका कहना है कि जितने भी उनके पास हॉस्टेजेस हैं वो सारे इस समय सुरक्षित हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 200 हॉस्टेजेस हैं, 600 अमेरिकी सिटीजन्स इस समय इजराइल में अटके हुए हैं। तो ये सारी चीजों पर चर्चा होने वाली है, जिसके लिए जो बाइडेन साहब जा रहे हैं वहां पर। कल बात भी चल रही थी कि शायद एक टेम्परेरी सीज फायर की बात की जा रही है, इजिप्ट की क्रॉसिंग खोल सकते हैं गाजा के जरिए, बट उस पर भी कोई फिलहाल इस समय सहमति नहीं बनी है। 2000 अमेरिकी सैनिक इस समय तैनात हैं मिडिल ईस्ट जाने के लिए, जैसे ही उनकी जरूरत पड़ती है वो मिडिल ईस्ट जा सकते हैं। तो काफी अपडेट्स आ रहे हैं, बट ज्यादा अपडेट्स पॉजिटिविटी की तरफ हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर युद्ध यहां पर खत्म नहीं होता है तो एटलीस्ट यहां से और खराब नहीं होने वाला है, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा बाजार का मूड माहौल सुधरा है। कल ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में आपने पॉजिटिव एक्शन देखा, एंड ऑफ कोर्स नतीजों का भी सहारा आपने अमेरिका में आते हुए देखा है। करीब 315 अंक उछला है डाउ। इनफैक्ट इंट्राडे में तो 34,000 के पार भी गया था। एक महीने में सबसे अच्छा इंट्राडे एक्शन आपने कल डाउ में आते हुए देखा है। इसके अलावा S&P 500 और नास्डैक में भी 1 से 1.25% तक की आपने खरीदारी आते हुए देखी है। स्मॉल कैप रसल 2000 में दमदार रिबाउंड था, 1.6% की तेजी आपने यहां पर बनती हुई दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से कुछ दबाव आ रहा था, कल बढ़िया रिबाउंड दिखा है। सभी 11 सेक्टर्स में आपने खरीदारी देखी है, तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली अमेरिका में आपने बनती हुई देखी है। और साथ ही जो इनका विक्स है वो कल 11% गिर कर आया, तो वॉलेटिलिटी के या बाजार में वॉलेटिलिटी का डर कल कम होते हुए देखा है। आज नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि अब तक बैंक्स के नतीजे से ही बाजार अच्छे मूड में दिख रहे हैं। आज गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे आएंगे। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन और लॉकहीड मार्टिन के भी नतीजे आने वाले हैं। तो काफी एक्शन पैक डे होने वाला है। डेटा पर भी नजर रहेगी। सितंबर महीने के रिटेल बिक्री आंकड़े आने वाले हैं, थोड़ा गिरकर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे IIP के भी आंकड़े आएंगे, और इनकी जो 10 साल की बॉन्ड डील है ये कल आपको ऊपर जाते हुए दिख रही है, 4.7% के ऊपर गई है। इसके बावजूद बाजार में पॉजिटिविटी बनी हुई थी। यूरोप में भी देखें तो करीब आधे % तक की खरीदारी रही है। डॉलर इंडेक्स पर कल थोड़ा दबाव आया है, 106 के नीचे आते हुए दिखा है। सोने में मुनाफा वसूली है, करीब आधा % गिरा था। कच्चा तेल भी आपका फिसलकर $90 के नीचे आ चुका है। बेस मेटल्स में दायरे का कारोबार हो रहा है। तो ओवरऑल थोड़े अच्छे संकेत हैं। नतीजों का सहारा यूएस को मिल रहा है, और इसके अलावा युद्ध और खराब होने का डर थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वजह से बाजार भी बेहतर मूड में है इस सुबह।